कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर में ग्रामीण मुर्गी पालन को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुवार से शुरू हो गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूरे कोडरमा जिले के लगभग 40 किसानों ने भाग लिया, जो ऑनलाइन तथा ऑफलाइन अर्थात हाइब्रिड मोड में प्रशिक्षण लिए। किसानों को संबोधित करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन वेटरनरी कॉलेज बिहार के सहायक प्रोफेसर संजय कुमार ने कहा कि पिछले 3 दशकों में दुनिया के सभी देशों में कुक्कुट पालन का विकास बहुत तेजी से हुआ है तथा इस व्यवसाय की महत्ता से भी लोग पूर्णतः परिचित भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ब्रॉयलर उत्पादक देश बन गया है। अन्य देशों की तरह यहाँ भी ये व्यवसाय एक पूर्ण उद्योग के रूप ले चुका है। आज ब्रॉयलर मांस का उत्पादन बढ़कर 4.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गया है। इसके बावजूद भी चिकन मांस की प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष की उपलब्धता 2.2 किलोग्राम ही है। उन्होंने कहा कि उपलब्धता और आवश्यकता के बीच की खाई को पाटने के लिए ब्रॉयलर उद्योग को 10 गुना बढ़ाया जाना चाहिए। अगर किसान ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केंद्र से तकनीक सीखकर इसे शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ के किसान समृद्ध हो सकते हैं। किसानों को ऑफलाइन प्रशिक्षण देते हुए पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुधांशु शेखर ने कहा कि ब्रॉयलर उत्पादन में लगाई गई पूंजी की 5 सप्ताह में ही लाभ के साथ वापसी हो जाती है। ये व्यवसाय कम लागत पर शुरू किया जा सकता है। जहां यातायात के साधन ना हो वहां भी इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसान दोहरे उद्देश्य वाले ब्रॉयलर की नस्लें जिसमें क्रॉयलर, डुअल, रोड आइलैंड रेड, लाल वनराज, ग्राम प्रिया आदि नस्लें शामिल हैं, उनका उत्पादन कर सकते हैं। उन्होंने किसानों को समझाते हुए कहा कि चूजों को ब्रूडर में रखने के बाद इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे तापमान कितना मिल रहा है। उन्होंने आर्द्रता, वायु का उचित आवागमन, प्रकाश प्रबंध, समुचित आहार आदि पहलुओं पर भी किसानों को विस्तार पूर्वक बताया ताकि किसान बेहतरीन उत्पादन कर सकें। कार्यक्रम को कार्यवाहक कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर चंचला कुमारी, बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, रुपेश रंजन, मनीष कुमार आदि ने भी संबोधित किया और किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी दी। इस अवसर पर संजय कुमार, विजय कुमार खुंटिया के अलावे किसानों में सरवर खान, सत्य नारायण सिंह, इंद्रदेव साव, विनोद कुमार यादव, सफीद खान, शबाना खातून, रिजवाना खातून, अभय कुमार मेहता, राहुल सिंह, अब्दुल करीम सहित कई महिला व पुरुष किसान उपस्थित थे। जयनगर से रणजीत कुमार भारती की रिपोर्ट। चावल है, गेहूं है और अन्य तरह के सरसों का खली देना है, कौन सा चीज कितनी मात्रा में देना है। एक ही जगह नहीं मिल रहा है तो दूसरी चीज इतना इसको दे, इसके बदले में तो इस तरह से कम से जो बैठे हैं सबको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देखिए, अगर आपको राशन बनाना होता है, अगर गाय या भैंस का, तो हम आपको अभी तुरंत मुंह पे आपको बता देंगे कि 40 किलो मकई मिला दो, 30 किलो जो है बीज बराबर मिला दो, 20 किलो जो है सरसों का खाली मिला दो, 7 किलो जो है वो चना का खाली छिलका मिला दो, 2 किलो नमक मिला दो, 2 किलो डीजल मिला दो, 1 किलो नमक मिला दो। देखिए 100 किलो हो गया ना, हमने आपको बता दिए ना। आज के इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में आप बताइए क्या? जहाँ जैसे किसान भाई जानते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र एक प्रशिक्षण संस्थान है और यहाँ पे समय समय पे हर विषय की प्रशिक्षण दी जाती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस पर मुर्गी पालन का जो खाद्य, उनका जो भोजन है उससे संबंधित हमने एक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इस कार्यक्रम को रखने का मेन उद्देश्य यही था कि कोरोना काल में किसान तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं तो उनको हाइब्रिड मोड में, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हम एक प्रोग्राम करा रहे हैं ताकि किसान भाई इससे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। और जो किसान भाई मुर्गी पालन कर रहे हैं उनको जो मुर्गी का खाद्य पोषण में जो मतलब समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान करने का हम भरपूर कोशिश किए। आज कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के लिए जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया है, इससे किसानों को क्या लाभ होगा? आज जो किसानों के लिए ग्रामीण मुर्गी पालन पे प्रशिक्षण रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसान भाई जो है उसको स्वरोजगार जो मिले, मुर्गी पालन के ऊपर स्वरोजगार मिले। और ये भारत सरकार द्वारा पोषित ये कार्यक्रम चल रहा है और 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत हम जो पहले से मुर्गी पालन कर रहे हैं लेकिन वो कहाँ पिछड़ रहे हैं, इसके बारे में हम उनको विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे हैं। ये जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ये प्रोग्राम हो रहा है
ऑनलाइन के माध्यम से जो अपने देश के अच्छे अच्छे एक्सपर्ट हैं मुर्गी पालन से, उनको हमने शामिल किया है लेक्चर देने के लिए। और ऑफलाइन के माध्यम से हम जो है इसमें पोस्टमार्टम वगैरह के बारे में बताएंगे, जिससे मुर्गी के रोग पर नियंत्रण हो सके। साथ ही वैक्सीनेशन के बारे में हम बताएंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।